हेलो स्टूडेंट, आज अपन गोस्वामी तुलसीदास की दो कविताएं करेंगे, कवितावली और राम लक्ष्मण मूर्छा विलाप का। तो कहने का तात्पर्य यह है कि तुलसीदास ने भक्ति काल की भी एक कविता यहाँ पर दे डाली है और इसके अलावा उस समय की जो स्थितियां हैं, जैसे बेरोजगारी की है या गरीबी की जो स्थिति है, उसके बारे में भी इन्होंने वर्णन किया है। तो दो कविताओं के द्वारा ये समझाने का प्रयास करेंगे पूरा। एक तो भक्ति काल की जो शाखा है निर्गुणी, उसके कबीर जैसे माने जाते हैं, उस तरह सगुण के आपके गोस्वामी तुलसीदास है। भक्ति काल हिंदी साहित्य जगत का एक बहुत बड़ा काल माना जाता है, जैसे आप जानते हो। अपने बोर्ड की दृष्टि से ये जो कविता है काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, चाहे तुलसीदास का परिचय मान लीजिए या फिर कोई भी सप्रसंग व्याख्या की दृष्टि से मान लीजिए या किसी भी प्रकार के जो छोटे क्वेश्चन आते उसके हिसाब से भी ये कविता काफी अहम मानी जाती है। तो कवितावली के 3 खंड यहाँ पे दिए जाएंगे जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर बताता हूँ। पहले आपको कविता के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी बताता हूँ। ये कवितावली के उत्तरकांड में आपके सामने पहली कविता ये है, जिसको पढ़ के सुनाता हूं मैं। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेट की, पेट को पड़त गुण गडत चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की, ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, पेट ही को बचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही ते, आगी बढ़वागी ते बड़ी है आगी पेट की। मतलब पेट की आग जो पानी में लगने वाली आग है, समुद्र में लगने वाली आग है, उससे भी बड़ी है। मतलब कल्पना करो कि आदमी पेट पूर्ति के लिए, उदर पूर्ति के लिए, अपनी जो है भूख को मिटाने के लिए किस हद तक चला जाता है, किस कदर जो है वो अपराध कर सकता है, इसका जो वर्णन तुलसीदास जी ने बड़े बेहतर ढंग से किया है। देखो, आमतौर पर हम लोग तुलसीदास का जो जीवन है उसके बारे में ये मानते हैं कि राम भक्त कवि रहे हैं, और एक जैसे कि वाल्मीकि ने रामायण लिखा, वैसे तुलसीदास ने रामचरितमानस नामक एक महान ग्रंथ का इन्होंने जो वर्णन किया है और एक महान ग्रंथ भी लिखा है। लेकिन उसके अलावा उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों के बारे में कि उस समय बेरोजगारी कैसी थी, भूखमरी कैसी थी, राजा महाराजाओं के समय जाति पाति किस प्रकार की थी, तो मैं यहाँ पे आपको बताता चलूं कि कवितावली के उत्तरकांड से यहाँ पर 3 जो कविता यहाँ बताई जाएगी। पहली जो है उसमें पेट की आग का वर्णन करेंगे, ध्यान से सुन लीजिए आप। आगे जो अगला चैप्टर है ना अपना रामचरितमानस का, वो बिल्कुल अलग है, वो लिया हुआ है आपके रामचरितमानस के एक खंड से। ये जो कवितावली वाला है ये इनकी अलग से रचना है, वो मतलब जो है भक्ति के ऊपर नहीं है, ये तत्कालीन परिस्थितियों के ऊपर है। तो 2 भागों को अपने को अच्छी तरह समझना पड़ेगा। ये पाठ थोड़ा बड़ा भी है और यदि बोर्ड की दृष्टि से देखा जाए तो जितने भी पद्य भाग के आरोह की कक्षा 12 के पाठ है उनमें सबसे महत्वपूर्ण पाठों के अंदर ये माना जाता है। और यदि कवियों के परिचय की दृष्टि से भी देखें तो तुलसीदास का जो साहित्यिक परिचय है वो भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो मैं बता रहा था आपको कि पहले जो कवितावली का पद है उसके अंदर पेट की आग का वर्णन है। दूसरे के अंदर आप यहां देखोगे, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये दूसरी कविता आ रही है, इसके अंदर जो आपको बताएंगे तुलसीदास जी, वो बताएंगे जीविका किस तरह प्राप्त करें, यानी बेरोजगारी। दूसरे के अंदर किसका वर्णन करेंगे? बेरोजगारी का। इसको मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, ध्यानपूर्वक आप सुनिए कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बलि बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सद्यमान सोच बस, कहे एक एकन सो कहां जाई का करी, वेदों पुराण कही लोकों विलोकियत, साकरे सब पे राम रावरे कृपा करी, दारिद्र दशा नन दबाई दूनी दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी आहा करी। मतलब बेरोजगारी और गरीबी कितनी भयंकर समस्या होती है, इसका जो पूरा लेखा जोखा आपके सामने तुलसीदास जी प्रस्तुत करेंगे। अब आती है कवितावली की कविता नंबर 3। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जोला कहो को, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याम, काहू की जाति बिगाड़ न सो, तुलसी सर नाम गुलामो है राम को, जाको रुसे सो कहे कछु ओ, मांगी के खेबो मस्जिद को सोईबो, लेबो को एकू न लेबो को दो। जैसे हिंदी में एक कहावत है, न उदो का लेना न मादो का देना, यानी किसी से कोई लेना देना नहीं होना। तो अब आप देखिए इसके अंदर तुलसीदास जी जाति पाति का जो भेदभाव उस समय चरम पर था। मतलब हमारे हिंदुस्तान के अंदर वर्ण व्यवस्था थी और निम्न जाति के लोगों के साथ बड़ा ही दुर्व्यवहार होता था। उसके बारे में तुलसीदास ने बहुत ही जो है व्यंग्य के लहजे में ये बात बताई है। तुलसीदास कहता, मैं भगवान राम का भक्त हूं, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं मस्जिद में सोता हूं, मांग के खाता हूं, मौज मस्त रहता हूं, मुझे चाहे कोई छोटा व्यक्ति कहे, बड़ा व्यक्ति कहे, राजा कहे, रंक कहे,
अमीर के गरीब पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरी बात उन्होंने एक बात कही है कि काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, मेरे कोई बेटा तो है नहीं, मतलब कोई परिवार तो है नहीं कि दूसरे से किसी रिश्ता करना तो मेरे को लोग छोटा कहे बड़ा कहे, क्योंकि आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि सबसे ज्यादा आदमी सामाजिक तौर पर दबता है। मान लो रिश्ते करने हो अपने बच्चों की तो इज्जत देखी जाती है सबसे पहले, समाज में उसका रुतबा क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी प्रतिष्ठा कितनी है। तो लोग ये देखते, पैसे से पहले वो चीज देखते हैं कि समाज में उसका कद क्या है, समाज में किस प्रकार से उनकी प्रतिष्ठा है। तो बच्चे अपने जो है रिश्ता वहां करने की कोशिश करते हैं। तो कभी ये जो तुलसीदास जी कह रहे हैं ऐसा तो मेरे कुछ है नहीं कि मेरे कोई बेटा या बेटी तो है नहीं कि मैं जो रिश्ता करूंगा और रिश्ते में कोई अड़चन आएगी। तो इस प्रकार की बातें इन्होंने बताई है। फिर अपन ये कवितावली के 3 छंद हो गए। फिर अपनी जो बहुत महत्वपूर्ण कविता, बड़ी कविता लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप आपके सामने स्क्रीन पर साफ साफ आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका भी मैं उच्चारण करके आपको 2 मिनट बताता हूं। पहला दुआ है, तब प्रताप उर राखी प्रभु जे हूं नाथ तुरंत, अस कही आय सुपाई पद बंदी चले हनुमंत, भरत बाहु बलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन माहू जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। उहाँ राम लक्ष्मण निहारी बोले वचन मनुज अनुसारी, अर्ध राति गई कपिनी आयु, राम उठाई अनुज उर लायु, सखो न दुखित देखी मोहि काहू, बंधु सदा तो मृदुल सुभाऊ, मम हित लागी तजेऊ पितु माता, सहिम विपिन हिम आतप बाता। आप चित्र के अंदर भी देख रहे हैं, एक जगह लक्ष्मण जी जो है मूर्छित लेटे हुए हैं, प्रभु श्री राम उनकी जो सिर को गोद में लिए हुए बैठे हैं, साफ साफ आप स्क्रीन पे देख रहे हो। पास में जो हनुमान जी पवन सुत पवन कुमार विराजमान है, और भी वानर जाति की विराजमान है, आप लोग जानते हो, इसके बारे में बताऊंगा आपको, पहले से उच्चारण कर देता हूं। फिर वो कहते हैं, सो अनुराग कहां अब भाई, उठो न सुनी मम बच विकलाई, जो जन तेहु बन बंधु बिछो, पितु वचन मन तेहु नहीं हो, सुत बित नारी भवन परिवारा, होई जाई जग बारही बारा, अस विचारी जे जागव ताता, मिले न जगत सहोदर भ्राता, जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करिबर कर हीना, अस मम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव जिहावे मोही, जेहू अवध कवन हूं लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बरु अपजस सहते हूं जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही, अब अपलोकु सोकु सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा, निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा, सौंपे सी मोही तुम्हें गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी, उतरू कहा देहूं ते ही जाई, उठी किन मोही सिखाऊ भाई, बहुविध सोचत सोच विमोचन, सर्वत सलिल राजीव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। फिर आगे क्या है, प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भय बानर निकर, आए हुए हनुमान जी करुणा म वीर रस। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, हरसी राम भयटे हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरत वेद तब कीनी उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण रचाई, हृदय लाई प्रभु भेटऊ भ्राता, हरसे सकल भालू कपि भ्राता, कपि पुनि वेद तहां पहुंचावा, जे ही विधि तब ही ताही लैयावा, ये वृतांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ, व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, विविध जतन करता ही जगावा। तो देखो कैसा दिख रहा है कुंभकर्ण, जागा निश्चर देखी कैसा मानव, कालू दे धरि बेसा, कुंभकर्ण बूझा कऊ भाई, काहे तौ मुख रहे सुखाई, कथा कही सबते ही अभिमानी, जे ही प्रकार सीता हरियाणी, तात कपिन सब निश्चर मारे, महा महा जोधा संगारी, दुर्मुख सिद्धपु मनुज आहारी, भट अतिके अकंपन भारी, अपर महोदर आदिक वीरा, परे समर मही सब रणधीरा। सुनि दस कंदर वचन तब कुंभकर्ण बिलकान, क्या बोला कुंभकर्ण, जगदम्बा हरियाणी अब सट चात कल्याण। इस प्रकार इस लाइन के साथ ही कविता का अंत हो जाता है। तो ये आपके सामने जो अभी मैंने पेश की है, आपकी 2 प्रकार की कविताएं यहाँ पर है। एक तो कविता आपने देखी है कवितावली की, जो 3 कविताएं, बड़ा थोड़ा लेंथी बड़ा पार्ट है। वैसे यदि आप ध्यानपूर्वक मैं जो चीजें आपको बता रहा हूं यदि इसको सुनते हैं तो आपको बुक भी हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इतना देखो, ये दोनों दृष्टि से कठिन भी है, सरल से सरल भी है। यदि ध्यानपूर्वक इसको जो मैं बता रहा हूं अगर आप श्रवण करते हैं, सुनते हैं इसको, तो फिर आपको किसी प्रकार की समस्या होने की संभावना पैदा नहीं होती है। अन्यथा ये पाठ यदि रटने की दृष्टि से देखा जाए तो इम्पॉसिबल हो जाता है। तो
हम कविताओं के बारे में देखो, मैंने आपको तुलसीदास के बारे में जो कवितावली वाली तीनों कविताएं वो तो बता दी है। एक के अंदर पेट की आग का वर्णन, दूसरे के अंदर गरीबी का है और तीसरे में जाति पाति का वर्णन है। ये ध्यान में रहे आपके। और जो अपने लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप है, उसके अंदर बात एक्चुअल में ऐसा है कि राम और रावण के बीच सीता के हरण को लेकर महायुद्ध चल रहा था। आप लोग सारे विदित हो, आपने सीरियल भी देखे होंगे रामायण, या और भी दृष्टि से सारे बच्चों को पता ही होगा। तो यद्यपि प्रभु श्री राम विष्णु के अवतार थे, राजा दशरथ के घर उन्होंने जन्म लिया, लेकिन ऐसा माना जाता है कि धरती पर उन्होंने अपनी मर्यादाओं को विखंडित कभी भी नहीं किया, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श पिता, एक आदर्श पति, एक आदर्श भाई, मतलब किस, और एक आदर्श राजा, मतलब आइडियल मैन थे वो, कोई भी रोल में फिट थे। इसलिए भगवान राम को लोग अपने जीवन शैली में जीते हैं। उस भगवान राम केवल जो है भगवान ही नहीं, बल्कि हर दृष्टि से भगवान राम का आदर सब भारतीयों के मन में गजब का रहता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि तुलसीदास जी ने भगवान राम के बारे में और लक्ष्मण जी के बारे में उनका प्रेम जो है, उसका वर्णन जो है अपने लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप किया। एक्चुअल होता क्या है कि राम रावण युद्ध के दौरान रावण का बेटा था मेघनाद, उसका एक बाण था जिसका नाम था शक्ति बाण। ऐसा माना जाता है कि शक्ति बाण जिसको लग जाता वो इस दुनिया को अलविदा कह देता था, लेकिन लक्ष्मण ठहरे ब्रह्म अवतार, महाबलशाली, इसलिए वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए, मूर्छित हो गए, मतलब एज ए कोमा में घायल हो गए। अब आप देखिए एक्चुअल में हुआ क्या कि भगवान राम बड़े व्यथित हो गए, बड़े व्याकुल हो गए, बड़े दुखी हुए। यदि वो भगवान के रूप में होते तो तुरंत लक्ष्मण को ठीक कर देते, लेकिन वो तो नरगति में थे, उन्होंने कभी मर्यादाओं को नहीं तोड़ा। तो अब भगवान राम बड़े ही दुखी होकर के विलाप करने लगते, रोने लगते हैं लक्ष्मण के मूर्छित होते। तब हनुमान जी लंका जाकर के एक वेद है, सुसेन नामक वेद, उनको लाते हैं और वो वेद उपाय बताता है कि हिमालय की कंदराओं के अंदर बहुत ही जो रेयर जो केस है, उसके अंदर जड़ी बूटी हर कोई पहचान नहीं पाता, हर कोई को मिलती नहीं है, जिसका नाम है संजीवनी जड़ी बूटी। यदि वो लाई जाए और एक निश्चित टाइम पीरियड में लाया जाए तो लक्ष्मण की मूर्छा टूट सकती है, लक्ष्मण पुनर्जीवित हो सकते हैं, पुनः जिंदा हो सकते हैं, मूर्छा टूट सकती है। अब उसमें शाम के समय का वक्त था, सूर्योदय होने से पहले पहले वो लानी थी, और वहां से कितनी दूर कि पैदल जाकर तो पॉसिबल ही नहीं था। इस काम को करने में सक्षम केवल और केवल हनुमान जी थे, पवन पुत्र थे, क्योंकि उनको वरदान था, पवन पुत्र थे हवा में उड़ने का। तो हनुमान जी भगवान राम को आश्वासन दे करके और जड़ी बूटी लाने के लिए जो है युद्ध स्थल से उड़े, किस तरफ, हिमालय की जो श्रृंखला है उसकी तरफ। अब हनुमान जी वहां गए, सुसेन के बताए अनुसार उस पहाड़ी तक तो पहुंच गए, लेकिन वहां पे ये धर्म संकट पैदा हो गया कि जितनी भी वहां पर जड़ी बूटियां दिखाई दे रही थी वो सब लगभग एक जैसी दिखाई दे रही थी। तो हनुमान जी के सामने बड़ा संकट उपस्थित हो गया। अब वो जाकर के वापस आए तब तक समय पूरा हो जाए। अब हनुमान जी ने अत्यंत बुद्धिमानी का परिचय देते हुए, शक्तिशाली तो वो बहुत थे ही, महावीर कहलाते हैं, बजरंगी कहलाते हैं, तो उन्होंने उस पूरी पर्वत श्रृंखला को अपने हाथों पे उठा लिया और लेके आ गया वहां पर। तब सुसेन ने उसमें से जड़ी बूटी जो संजीवनी थी उसको लक्ष्मण को पिलाया और लक्ष्मण जी मूर्छित जो थे वो सही अवस्था में आ गए। प्रभु श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए। और जहां एक आपकी लाइन भी आई थी कि जहां करुण रस का संचार हो रहा था, हनुमान जी के आते ही वो करुण रस कहां होता है, जहां पर दया भाव हो, जहां पर जो है बिल्कुल गुमसुम सा वातावरण हो, हनुमान जी के आते ही वो खुशी में, पराक्रम में, वीरता में बदल गया। इसलिए वो लास्ट लाइन भी आएगी, तब आएगी, मैं आपको समझाऊंगा। फिर लक्ष्मण को वो जड़ी बूटी पिलाई गई और लक्ष्मण जो है हंस के बैठे और प्रभु श्री राम प्रसन्न हुए। उस बीच प्रभु राम विलाप करते हुए क्या क्या बातें कहते हैं उसका वर्णन हमारे यहाँ लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप चैप्टर के अंदर आप पढ़ोगे। तो उससे पहले अपन कविताओं का जो है अध्ययन करते हैं, उनका जो ट्रांसलेशन करते हैं, उससे पहले तुलसीदास जी के बारे में अपन परिचय पढ़ते हैं। जन्म हुआ सन 1532 के अंदर, जिला राजापुर और गांव है बांदा। राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। जिला राजापुर और गांव बांदा है। माना जाता है, ऐसा संभव नहीं, स्वाभाविक सी बात है, कबीर वे, आपके ये तुलसीदास जी वे, सूरदास वे, रसखान वे, इनके बारे में कन्फर्म तो कोई है ही नहीं, ना तो डाटा है ना जन्म स्थान है, इसलिए माना जाता है। निधन हुआ 1623 को, कहां पर हुआ? काशी, यूपी के अंदर ही स्थान है।
अब प्रमुख रचनाओं में सबसे महत्वपूर्ण रचना तुलसीदास की युगों युगों तक प्रसिद्ध हो गई, जिसका नाम आप अच्छी तरह समझते हो, रामचरितमानस। रामायण के बाद यदि राम की, देखो रामायण में तो ऐसा है भगवान श्री राम के जन्म से लेकर और निर्वाण मोक्ष प्राप्ति तक पूरा वर्णन है। रामचरितमानस में भगवान राम की चरित्र चित्रण किया गया है, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, रामचरितमानस यानी राम के चरित्र का वर्णन। उसके अलावा इनकी रचनाओं में विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली। अगर इसको याद करने का सबसे बेटर ढंग यह है कि यदि रामचरितमानस को याद नहीं करते तो गलत बात है, क्योंकि ये तो उनकी प्रसिद्ध फेमस रचना है। इसके अलावा इनकी कविताओं के पीछे अवली वर्ड आता है, कवितावली, दोहावली, गीतावली और कृष्ण गीतावली, ऐसे अवली वर्ड से आता है। और लास्ट है रामाज्ञा प्रश्न। हृदय सिंधु मति शीप समाना, स्वाति शारद कई सुजाना, जो बरसे बरबारी विचारू, होई कवित मुक्ता मणि चारू, कीर्त भनीति भूति बल सोई, सुर सरिसम सब कह हित होई। भक्ति काल की सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा के, इसका अपन वर्णन पहले कर चुके हैं। ये किस काल के कवि है? भक्ति काल के। किसके भक्त हैं? राम के। भक्ति कविता बनाने की प्रक्रिया सहज परिणति, परंतु उनकी भक्ति इस कद तक लोकोन्मुख है कि वो लोक मंगल की साधना के कवि है। अब लोक मंगल की साधना के कवि, देखो एक क्वेश्चन भी आता है बोर्ड में कि सिद्ध कीजिए कि तुलसीदास लोक मंगल की साधना के, मतलब वो भक्ति से परे हटकर, भक्ति के ऊपर तो राम के बारे में तो लिखा ही लिखा, लेकिन भक्ति से परे हटकर भी उन्होंने कई ऐसी रचनाएं लिखी है जो लोगों की भलाई के लिए, जैसे अपन कवितावली की तीनों कविताएं पढ़ रहे हैं वो लोक मंगल की कविता है, और जो रामचरितमानस वाला पढ़ रहे हैं वो भगवान राम की भक्ति में है। आगे चलते हैं। ये बात न सिर्फ उसकी काव्य संवेदना की दृष्टि से वर्ण काव्य भाषा के घटकों की दृष्टि से भी सत्य है। इसका सबसे प्रकट प्रमाण तो यही है कि शास्त्रीय भाषा किसको माना जाता है? संस्कृत को। में सृजन क्षमता होने के बावजूद उन्होंने लोक भाषा, उस समय की लोक भाषा कौन सी थी? अवधी और ब्रज भाषा के साहित्य रचना के माध्यम के रूप में चुना। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भक्ति काल के अंदर दो भाषाएं, लोक भाषाएं प्रचलन में थी। दो लोक भाषाएं कौन सी? एक तो अवधी और एक ब्रज। ऐसा आमतौर पे माना जाता है भगवान राम की भक्ति में जो पद लिख रहे थे वो अयोध्या क्षेत्र के आसपास बोली जाती थी अवधी भाषा, और ब्रज एरिया में जो बोली जाती थी, जितने भी शहर थे, जितने भी प्रदेश थे, वहां ब्रज भाषा थी। तो तुलसीदास एक ऐसे कवि है जो राम भक्त होते हुए भी दोनों भाषाओं का इन्होंने इस्तेमाल किया है। मूल भाषा जो अवधी है, लेकिन ब्रज का भी इन्होंने प्रयोग किया है। फिर आगे चलते हैं। जिस प्रकार उनमें भक्त और रत्नाकार का द्वंद्व है, उसी प्रकार शास्त्र और लोक का भी द्वंद्व है, जिसमें संवेदन की दृष्टि से लोक की ओर झुके हैं तो शिल्पगत मर्यादा की दृष्टि शास्त्र की ओर, शास्त्रीयता को लोकग्राही और लोक रहित को शास्त्रीय बनाने की उभयमुखी प्रक्रिया उनके यहाँ चलती। उभयमुखी मतलब दोनों। ये तत्व उन्हें विद्वानों और जन सामान्य में समान रूप से लोकप्रिय बनाता है। देखो तुलसीदास जितने आम जनता में प्रसिद्ध है उतने विद्वानों में प्रसिद्ध है। ऐसा बहुत कम होता है कि कई ऐसे कवि है जो विद्वानों में प्रसिद्ध होते हैं, मतलब लेखकों में प्रसिद्ध होते हैं, और कई ऐसे तो जो आम जो पब्लिक होती है उसमें प्रसिद्ध होते हैं, लेकिन तुलसीदास दोनों में ही प्रसिद्ध है। उनकी एक अनन्य विशेषता है कि वे दार्शनिक और लौकिक स्तर के नाना द्वंद्वों के चित्रण और उनके समन्वय के कवि है। द्वंद्व चित्रण जहां सभी विचार भावधारा के लोगों को तुलसी काव्य में अपनी अपनी उपस्थिति की संतोष देता है, वही समन्वय उसकी ऊपरी विभिन्नता में भी एक मानवीय सूत्र को उपलब्ध करा के संसार में एकता और शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। ये देखो तुलसीदास जी की विशेषताएं बताई जा रही थी। देखो परिचय वैसे इतना लेंथी नहीं लिखना होता, 4-4 पेज में नहीं लिखना होता। एक तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, यदि आप निरंतर मेरे जो वीडियो देखते हैं तो मैं आपको इसका तरीका बताता हूं हर वीडियो के अंदर, लेकिन इसमें भी आपको बता दूं क्योंकि तुलसीदास का परिचय वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले किसी का जीवन परिचय बताना होता है, जन्म कब और कहाँ हुआ, मृत्यु कब और कहाँ हुई, उनके गुरु का नाम क्या है, शिक्षा या जो जीवन से जुड़ी हुई बेसिक जो है बायोडाटा। फिर उनकी रचनाओं के नाम, जैसे तुलसीदास जी के रामचरितमानस है, गीतावली, कवितावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रश्न, ये हो गई। इसके अलावा ये जो बातें बता रहे हैं ये इनकी रचनागत और भाषागत विशेषता है। जैसे कि तुलसीदास अवधि के अंदर लिखते हैं लेकिन ब्रज में भी साथ में लिखते हैं। एक लाइन ये भी लिखनी है आपको कि ये जितने लोकप्रिय विद्वानों में है उतने आम जनता में भी है। इसके अलावा कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण आई है, जैसे ये भक्ति काल की सगुण काव्य धारा। देखो सगुण और निर्गुण दो हुए। सगुण कौन थे? जिन्होंने प्रत्यक्ष भगवान का नाम लेकर पूजा की, वो सगुण। निर्गुण कौन थे? जिन्होंने ईश्वर को एक माना, मूर्ति पूजा का विरोध किया और भगवान का कोई नाम नहीं दिया। जैसे सगुण वालों ने तो नाम दे दिया ईश्वर के, किसी ने राम दे दिया, किसी ने कृष्ण दे दिया, लेकिन निर्गुण जैसे कबीर है तो कबीर ने भगवान का नाम नहीं दिया, उन्होंने ईश्वर नाम ही बोला, भगवान नाम ही बोला। तो ये सगुण काव्य धारा के हैं भक्ति काल के, और राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि मतलब लीडर है ये। अब आगे बढ़ते हैं।
तुलसीदास की लोक और शास्त्रीय दोनों में गहरी पैठ है और जीवन जगत की व्यापक अनुभूति और मार्मिक प्रसंगों का अचूक समझ है। ये विशेषता उन्हें महाकवि बनाती है। अब आप देखिए, तुलसीदास केवल कवि नहीं है। अगर आप ये लिखे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वे कवि नहीं, महाकवि है, क्योंकि इन्होंने एक महाकाव्य लिखा जिसका नाम अपन अभी पढ़ रहे थे, रामचरितमानस। और कवि वो कहलाता है जो कविताएं लिखता है, और महाकवि वो कहलाता है जो महाकाव्य लिखता है। और रामचरितमानस एक महाकाव्य ही है, इसलिए तुलसीदास कवि नहीं महाकवि की श्रेणी में है। आगे बढ़िए। इस जो है विशेषकर उनका रामचरित, इसी से ये हिंदी का अद्वितीय महाकाव्य बनकर उभरा। इसकी विश्व प्रसिद्ध लोकप्रियता के पीछे सीताराम कथा से अधिक लोक संवेदना और समाज की नैतिक बनावट की समझ है। उनके सीताराम ईश्वर की अपेक्षा तुलसी के देश काल के आदर्शों अनुरूप मानवीय धरातल पर पुनः श्रेष्ठ चरित्र है। मतलब तुलसीदास ने जिस राम का वर्णन किया है ना, वो भगवान राम से ज्यादा एक मतलब कैरेक्टर में फिट होते हैं। मतलब रामचरितमानस में राम को ऐसा दिखाया है, भगवान के रूप में उल्लेख नहीं किया, जैसे रामायण में तो फिर भी मिल जाता है, लेकिन रामचरितमानस में तुलसीदास जी जो जिस राम का वर्णन करते हैं वो एक आदर्श राजा है, वो एक आदर्श पुत्र है, वो एक आदर्श पिता है, वो आदर्श पति है, ऐसा वर्णन है। तो राम का ईश्वरीय रूप का नहीं, मानवीय रूप का वर्णन तुलसीदास जी करते हैं। तुलसीदास इस अर्थ में हिंदी के जातीय कवि है कि उन्होंने समय में हिंदी क्षेत्र में प्रचलित सारे भावात्मक और काव्यमय तत्वों का प्रतिनिधित्व वे करते रहते हैं। इस संदर्भ में भाव, विचार, काव्य रूप, छंद और काव्य भाषा की जो बहुत समृद्धि उनमें दिखती है वो अद्वितीय है। तत्कालीन हिंदी क्षेत्र की दोनों काव्य भाषाओं जैसे अवधी और ब्रज तथा दोनों संस्कृति जैसे सीताराम और कृष्ण, उस समय की दो प्रसिद्ध जोड़ियां थी, सीताराम और राधा कृष्ण, की कथाओं को साध कर अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाते हैं। इन्होंने कौन सा अलंकार उपयोग में लिया? ज्यादातर उपमा अलंकार। इसके अलावा इनका जो प्रयोग वैशिष्ट है वो भी इनकी महत्वपूर्ण पहचान है। इसके अलावा रूपक अलंकार का भी प्रयोग इन्होंने किया है। अब आगे बढ़ते हैं। विविध विषमताओं से ग्रस्त, अब यहां से ये जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, अब ये पाठ का परिचय शुरू हो गया। यद्यपि पाठ परिचय मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कवितावली की 3 कविताएं हैं, वापस आपको अच्छी तरह से रिपीट कर देता हूं। पहली कविता के अंदर पेट की आग का वर्णन है, पेट की आग को पानी में लगने वाली आग से भी खतरनाक बताया गया है, कवितावली की जो पहली कविता है। दूसरी कविता है उसके अंदर गरीबी का, गरीबी को रावण से तुलना की है तुलसीदास जी ने। और तीसरा है उसके अंदर छुआछूत, जातिवाद के बारे में उल्लेख है। और जो आगे अपन कविता पढ़ेंगे रामचरितमानस की, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, जिसका वर्णन मैं आपको बता चुका हूं। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर भगवान राम का एक मनुष्य के रूप में विलाप का वर्णन है। फिर भी अपने यहां शॉर्टली देख लेते हैं। विविध विषमताओं से ग्रस्त कलिकाल तुलसी का युगी नेता, जिसमें वो कृपालु प्रभु राम और राम राज्य का स्वप्न रखते हैं युग, और उसमें अपने जीवन का न सिर्फ उन्हें गहरा बोध है बल्कि उनके अभिव्यक्ति में वे अपने समकालीन कवियों से आगे हैं। यहाँ पाठ में प्रस्तुत कवितावली की 2 कवित्व और 1 सवैया है। यहाँ पर 3 दिए हुए, ये लिखने का इनका ढंग है, ये कवित्व भी लिखते हैं और सवैया भी लिखते हैं। पहले छंद में जो किस्मी किसान कुल, इसमें उन्होंने दिखलाया है कि संसार अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार क्या है? पेट की आग है। बिल्कुल सही है कि जो आदमी अच्छा कर्म करे तो भी पेट के लिए, बुरा कर्म करे तो भी पेट के लिए, ये पहले के अंदर इन्होंने बताया है। और उसका समाधान किससे होते हैं? राम रूपी घनश्याम से ही हो सकता है। इस प्रकार उनकी राम भक्ति पेट की आग बुझाने वाले जीवन यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली है, साथ ही जीवन बाहरी आध्यात्मिक मुक्ति देने वाला भी है। यहां तक पहले का परिचय। अब आता दूसरा छंद जो खेती ने किसान की, उसमें वो प्रकृति और शासन की विषमता, सूझी, बेकारी और गरीबी, यानी दोनों का वर्णन है। बेरोजगारी का जो कवितावली का दूसरा भाग है ना, उसके अंदर बेरोजगारी का भी वर्णन है और गरीबी का भी वर्णन है, और उसकी तुलना जो है उन्होंने रावण से की है। आगे बढ़ते हैं तीसरे छंद के अंदर। उसके अंदर भक्ति की गहनता और सघनता में उपजे भक्त हृदय के आत्मविश्वास का सजीव चित्रण है, जिसमें समाज में व्याप्त जाति पाति और धर्म के विभेदक दुराग्रहों के तिरस्कार का साहस है। इस प्रकार भक्ति की रचनात्मक भूमिका का संकेत है। तो ये 3 परिचय आपके सामने क्लियरली यहाँ पर दिए जा रहे थे, पहला, दूसरा और तीसरा, यहाँ तक। अब नीचे जो अपने यहाँ शुरू कर रहे हैं, अगला है जो रामचरितमानस। ये रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। देखिए, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप जो चैप्टर है वो कहां से लिया गया है? ये आपके व्याख्या में काम आएगा रामचरितमानस में। अब रामचरितमानस चूंकि बहुत बड़ा ग्रंथ था तो उसके अलग अलग पार्ट है, अयोध्या कांड है, बाल कांड है, लंका कांड है, पंचवटी है, किष्किंधा है। तो ये लंका कांड से लिया गया है। स्वाभाविक सी बात है, भगवान राम और रावण के बीच युद्ध हो रहा था तो लंका कांड ही है। लक्ष्मण के शक्ति बाण लगने का प्रसंग कवि की मार्मिक स्थलों की पहचान का एक श्रेष्ठ नमूना है। भाई के शोक में विगलित राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है। देखो, विलाप
प्रलाप, रोना सामान्य प्रक्रिया है। देखो आंखों में आंसू आना एक सामान्य सी प्रक्रिया, कांटा भी चुभ जाए आंसू आ जाए या कोई गाली भी दे दे। लेकिन प्रलाप और विलाप ये शब्द थोड़ी रोने की जो पराकाष्ठा है वहां तक पहुंचते हैं। विलाप और प्रलाप जब आदमी अंदर से भयंकर दुखी होता है, तड़पता है, तब विलाप और प्रलाप में बदलता है। लक्ष्मण के प्रति राम के अंतर में छिपे प्रेम के कई कोण सहसा अनावृत हो जाते हैं। यह प्रसंग ईश्वरी राम का पूरी तरह से मानवीकरण देता है। मतलब भगवान राम का वर्णन नहीं है, तो एक मानवी राम, राम जो है एक मनुष्य के रूप में यहां पर तुलसीदास जी हमारे सामने प्रकट करते हैं। वह भक्त तुलसी के भीतर से कवि तुलसी के आने और पूरे प्रसंग छा जाने की अनुभूति करता है। इस घने शोक परिवेश में हनुमान का संजीवनी लेकर आना कवि को करुण रस के बीच किसका आविर्भाव है, ये बोर्ड के अंदर भी क्वेश्चन आता है कि जिस समय भगवान राम विलाप कर रहे थे कौन सा रस, करुण रस, और जब हनुमान जी संजीवनी लेके आए तो कौन सा रस, वीर रस। ये बोर्ड के अंदर भी क्वेश्चन आता है। अब आपके सामने कविता आपके स्क्रीन के ऊपर आ गई है, इसका मैं आपको ट्रांसलेशन समझाने का प्रयास करता हूं। इससे पहले हमने तुलसीदास जी का परिचय पढ़ लिया और जो दोनों कविताएं हैं आपके दो भाग है इस पाठ के अंदर। तुलसीदास जी के दो भाग है, एक तो कवितावली और एक रामचरितमानस का अंश दिया हुआ है। तो कवितावली की पहली कविता आपके सामने ये रही, किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट। और इसमें लास्ट से देखोगे तो पेट की आग का वर्णन है, सबसे एंड में ये देखिए, आपने परिचय में भी ये पढ़ा था। किसका वर्णन है आपके सामने आ रहा, देखो आगी पेट की, यानी पेट की आग। आग का मतलब है भूख, पेट की आग नॉर्मली भूख को बोलते हैं। किस्मी का मतलब काम धंधा करने वाले, किसान कुल यानी खेती का कार्य करने वाले, बनिक यानी व्यापारी, भिखारी यानी भीख मांगने वाले, भाट देखो वंशावली बात कर अपना जीवन यापन करते थे, उनको भाट चारण बोला करते थे। चाकर यानी चाकरी करने वाले, चपल नट, चपल यानी होशियार, नट यानी नृत्यकार, चोरी करने वाले, और चार चेटकी का मतलब होता है जादूगरी द्वारा अपना जो काम धंधा चलाने वाले। ये सारे जो लोग हैं ये भी, और पढ़त यानी पढ़ते भी है, पेट को यानी पेट के लिए। लोग पढ़ाई किसके लिए करते हैं, पेट के लिए। गुण गढ़त यानी गुण ग्रहण करते हैं, चढ़त गिरी यानी पहाड़ों पर चढ़ते हैं, अटत गहन घन यानी घने जंगलों में घूमते हैं, अहन अखेट की शिकार करते हैं, और क्या करते हैं, ऊंचे नीचे कर्म यानी बड़े कार्य भी करते हैं छोटे कार्य भी करते हैं, धर्म के रास्ते पर भी चलते हैं अधर्म के रास्ते पर भी चलते हैं। और यहां तक इस लाइन में तो तुलसीदास क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए, कि पेट ही को बचत बेचत बेटा बेट की, यानी पेट पूर्ति के लिए लोग इस कदर गिर जाते हैं, इस तरह मजबूर हो जाते हैं कि अपने बेटे और बेटियों को भी बेच देते हैं। मतलब पेट की आग या भूख या गरीबी कितनी दुर्दांत भयंकर निर्दयी होती है कि लोग अपने बेटे बेटी को भी बेच देते हैं। ऊपर वाले जो कार्य है वो तो करते ही है, वो तो नॉर्मल ही है कि धर्म अधर्म करते हैं, ऊंचे नीचे कर्म करते हैं, झूठ बोलते हैं, ठीक है, जंगलों में भटकते हैं, कई तरह के कार्य करते हैं, खेती करते हैं, नौकरी करते हैं, चाकरी करते हैं, भीख मांगते हैं, जादूगरी करते हैं, सब टोटल बता दिया। धर्म अधर्म पाप पुण्य ऊंचे नीचे कर्म सब करते हैं, गुण ग्रहण करते हैं, पढ़ाई करते हैं, टोटली बता दिया। लेकिन अंत में जाते जाते तुलसीदास ने एक बहुत बड़ी बात बोल दी कि लोग अपने पेट की पूर्ति के लिए अपने बेटे बेटियों को भी बेच देते हैं। अब इलाज क्या है, क्योंकि ऐसा कोई दुनिया में जो है समस्या नहीं, ऐसी कोई दुनिया में जिसका हल नहीं होता, बिल्कुल है, क्योंकि जो समस्या है उसका समाधान अवश्य होता है। तो तुलसीदास क्या कहेंगे आपको कि तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम, बुझाई क्या बुझाया जा सकता है, किसको, पेट की आग को, किसके द्वारा, राम रूपी घनश्याम की कृपा से। तुलसीदास कहते हैं कि ये जितने ऊंचे नीचे कर्म करने पड़ते हैं ना, बुरे अच्छे कर्म करने पड़ते हैं, वो करने की जरूरत नहीं होगी आपको। कब, यदि राम रूपी घनश्याम यानी प्रभु की कृपा आपके ऊपर हो, तो ये पेट की आग से शांति के लिए आपको ना तो ऊंचा कर्म ना नीचा कर्म, ना आपको जंगलों में भटकना पड़ेगा, ना धर्म ना अधर्म, ना बेटा बेटी को बेचना, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन प्रभु की यदि कृपा आपके ऊपर हो गई तो ये समस्या होगी ही नहीं। आगे बढ़वा गीते यानी आग बड़ी है, कौन सी, पेट की, कि पेट की आग। बढ़वा गीते का मतलब होता है, ये एक्चुअली बढ़वा नल है, यानी पानी में लगने वाली आग, समुद्र में लगने वाली आग। एक तुलसीदास कह रहे हैं कि पेट की आग कितनी खतरनाक है कि दुनिया में सबसे खतरनाक आग कौन सी मानी जाती है, पानी में लगने वाली। क्योंकि बाकी जो आग लगती है ना जंगल में, पेड़ पौधों में, घर में, घास फूस में, उसको आप पानी से बुझा लो, लेकिन पानी में लगने वाली आग सबसे खतरनाक इसलिए कि उसको कैसे बुझाओगे,
क्योंकि बाकी जगह लगने वाले आग को तो पानी से बुझा लोगे, लेकिन जो आग पानी में लगी है उससे खतरनाक कोई आग नहीं होती है। तो तुलसीदास ने पेट की आग की तुलना पानी में लगने वाली आग से की है। तो ये आपको इसका वर्णन था भूखमरी का, पेट की आग का, कि मतलब पेट पूर्ति के लिए आदमी क्या क्या करता है, काम धंधा करता है, खेती का काम करता है, व्यापार करता है, भीख मांगता है, वंशावलियां बांटता है, चाकरी करता है, नृत्य करता है, चोरी करता है, जादूगरी दिखाता है, पढ़ाई करता है, गुण ग्रहण करता है, पहाड़ों पे चढ़ता है, जंगल में मारा मारा फिरता है, ऊंचे नीचे कार्य करता है, धर्म अधर्म के रास्ते पर चलता है, यहां तक कि अपने बेटे बेटियों को भी बेच देता है। ये इतने तरह के कर्म व्यक्ति किसके लिए करता है? पेट पूर्ति के लिए, पेट की आग की शांति के लिए। फिर अंत में तुलसीदास ने कहा है कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है, पेट की आग यानी पेट पूर्ति, भोजन, रोटी। तो तुलसीदास ने कहा राम रूपी घनश्याम की यदि कृपा हो जाए तो पेट पूर्ति के लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा, कैसा भी कार्य नहीं करना पड़ेगा, भगवान की कृपा होगी तो। अन्यथा पेट की आग इतनी खतरनाक है कि उसके आगे पानी में लगने वाले आग भी छोटी है। अब बढ़ते हैं अपन आगे की ओर, कवितावली का दूसरा जो पद है उसके बारे में, कि खेती न किसान को। मैंने पहले भी आपको बताया था कि तुलसीदास ने गरीबी के बारे में बताया है, बेरोजगारी बेकारी के बारे में बताया, किसान को खेती का काम नहीं मिल रहा है, भिखारी को न भीख यानी कि भीख मांगने वालों को भीख नहीं मिल रही है, वणिक को वणिक यानी व्यापारी को व्यापार नहीं मिल रहा है, चाकर को चाकरी नहीं मिल रही है, जीविका विहीन लोग, जीविका बिना काम के, सिद्धिमान सोच बस यानी अत्यंत चिंता में लगे हुए हैं, कहे एक एक अंशों, एक दूसरे से कह रहे हैं कहां जाए यानी कहां जाए, क्या करे यानी क्या करे। मतलब किसान को खेती नहीं, नौकर को नौकरी नहीं, भिखारी को भीख नहीं, चाकर को चाकरी नहीं। तो एक दूसरे से लोग वार्तालाप कर रहे हैं, आपस में हथाई कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि आखिर ऐसी हालात में क्या करें, कहां जाएं, क्या ना करें। वेदों पुराण कही, देखो हमारे हिंदुस्तान में सबसे ऑथेंटिक चीज क्या है? वेद, भगवान के द्वारा श्रीमुख से उच्चारित है, ब्रह्मा जी के मुख से वेदों में भी कहा गया है, और पुराण 18 पुराण होते हैं और 4 वेद है। मैं आपको यहां बताता चलूं, 4 वेद ब्रह्मा जी के मुख से उद्धृत हुए हैं और अष्टादश पुराण यानी 18 पुराण है वेद व्यास जी के द्वारा लिखे गए हैं। तो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक वेद है, वेद के बाद पुराण, श्रीमद् भागवत गीता भी है, सब बड़े बड़े महापुरुषों द्वारा लिखे हुए हैं। और वेद तो साक्षात ब्रह्मा जी की वाणी का उच्चारण है। एक माहेश्वर सूत्र भगवान शिव के डमरू से निकला, और वेदों का जो उच्चारण है ब्रह्मा जी की, तो इनकी पवित्रता का तो कोई एंड ही नहीं है। वेदों में भी कहा गया है, पुराणों में भी कहा गया है कि लोकों विलोकित, और संसार में भी देखने को मिलता है कि सांकरे सब पे राम राव रे कृपा करी। अब आप देखिए पिछले पद में भी पेट के आग का इलाज तुलसीदास ने क्या बताया था? राम रूपी घनश्याम यानी भगवान राम की कृपा हो तो पेट की आग बुझ सकती है। यहां पर भी क्या कह रहे हैं कि राम की कृपा हो तो फिर ये काम धंधा सब मिल जाएगा। वहां पर भी यही बताया था कि पेट कैसे भर सकता है, पेट की आग कैसे बुझ सकती है? श्री राम की कृपा से, स्मरण से, भक्ति से। यहां पर भी बता रहे गरीबी कैसे मिट सकती है? कि राम की कृपा से। दारिद्र दशानन, दारिद्र यानी गरीबी, दशानन यानी रावण, रावण को 10 मुख वाला कहा जाता है इसलिए उनका नाम दशानन है। दारिद्र यानी गरीबी, गरीबी की तुलना तुलसीदास जी ने किससे की है? रावण से की। अब आप कल्पना कर लो गरीबी कितनी खतरनाक है, इतना तो रावण ही खतरनाक नहीं था। दारिद्र दशानन दबाई दूनी दीन बंधु, दीन बंधु भगवान का नाम है, चाहे राम कहो, दीन बंधु कहो, कृष्ण कहो, विधाता कहो, परमेश्वर कहो, परमात्मा कहो, एक ही नाम है सबके। राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, ब्रह्मा कहो, विष्णु कहो। तो गरीबी रूपी जो रावण है इसको भगवान दबा सकता है, भगवान के आगे ये छोटा है। दुरित दहन देखी यानी ये जो हालात है संसार की, उसको देखकर तुलसी यानी कवि तुलसीदास का जो मन है हा करी यानी हाहाकार कर रहा है। लोगों की, बेचारों को किसी कोई काम मिल ही नहीं रहा है, किसी को खेती वाला है तो खेती नहीं मिल रही है, व्यापार वाले को व्यापार नहीं मिल रहा है, यहां तक भीख मांगने वालों को भीख नहीं, क्योंकि जब खेती नहीं, व्यापार नहीं तो भीख में देगा क्या। तो हालात चारों तरफ इतना बदतर हो गया। ये तुलसीदास जी कब की बता रहे पता है आप लोगों को? ये तत्कालीन समय, तुलसीदास अपने समय की बता रहे हैं कि उस समय वही सुखी था जो भगवान का भक्त था, जो राम का स्मरण करता था, सच बोलता था, धर्म के रास्ते पे चलता था। जो झूठे व्यभिचारी लोग थे उनकी हालात बहुत बदतर थी। तो इसलिए तुलसीदास ने इन दोनों के अंदर भी बताया कि भगवान राम की यदि कृपा हो जाए तो फिर कोई गरीबी, कोई भूखमरी, पेट की आग कुछ भी बड़ी चीज नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं अपन कवितावली के छंद नंबर 3 की तरफ।
अब तुलसीदास इसके अंदर कहते हैं दूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जोला कहो। इस लाइन में क्या कह रहे हैं कि चाहे मुझे छोटा व्यक्ति कहो चाहे बड़ा व्यक्ति कहो, यानी कि राजा कहो या रंक, रजपूतू कहो चाहे क्षत्रिय कहो या जोला यानी निम्न वर्ण का, जोला जाति है। मतलब यहाँ तो एक तरफ तो गरीब कहो अमीर कहो, एक तरफ देखो यहाँ तो कैटेगरी की सवाल है, यहाँ पर वर्ण का सवाल है कि चाहे राजपूत कहो या जुला कहो। कहो कि बेटी सो बेटा न ब्याह, मेरे कोई बेटा तो है नहीं जो किसी की बेटी से उसका ब्याह करना होगा। कहो कि जाति बिगाड़ न सो, न मेरी कोई जाति है, मैं जाति के बंधन बंधा हुआ न। तुलसीदास कहता मेरी कोई जाति नहीं है, मेरी जाति इंसानियत है, मानवता है, तो मेरी कोई जाति बिगाड़ नहीं पाएगा। तुलसी सर नाम गुलाम के, तुलसी सरनेम वाला ये व्यक्ति है, ये गुलाम है किसका? राम का। तुलसीदास कहते हैं मैं केवल एक ही तत्व से डरता हूं, वो है राम। बाकी मुझे समाज से, लोगों से या किसी से कोई लेना देना नहीं है। जाको रुचे सो कहे कछो, जिसको जो रुचिकर लगता वो कहे, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो कहते मांगे के खेबो, यानी मांग कर खाता हूं। मस्जिद को सोइबो, मस्जिद में सोता हूं। लेबो को एकू न देबो को दो, न एक से लेना न दूसरे से देना, यानी किसी से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना इसलिए नहीं है कि भाई मैं किसी से कुछ मांगता हूं नहीं, ना मेरे कोई संतान है ना कोई परिवार है कि उससे रिश्ता करना पड़ेगा। इसलिए तुलसीदास कहते हैं मैं इनमें विश्वास नहीं करता, क्योंकि इसके अंदर तुलसीदास बता रहे उस समय वास्तव में जातिगत भेदभाव गजब का था। देखो हमारे भारत के अंदर 4 वर्ण माने जाते हैं, आप जानते हो। इनका जो स्टार्टिंग हुई उसमें तो कोई ज्यादा इतनी खामी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे आगे जाते जाते इसका विकराल रूप, भयंकर गंदा रूप आपके सामने आने लग गया और जो निम्न जाति के लोग हैं उनको गजब का सताया जाने लगा था। इसलिए तुलसीदास जैसे महापुरुषों ने जो है इनका खंडन भी किया है। कई बड़े महापुरुषों ने जैसे ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, आप जानते हो, उन महापुरुषों ने गजब का संघर्ष किया था। भीमराव अम्बेडकर है, बहुत से लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। राजा राम मोहन राय है, स्वामी दयानंद सरस्वती है, स्वामी विवेकानंद है, रामकृष्ण परमहंस है, गुरु नानक है, गुरु गोविंद सिंह है। भारत के महापुरुष भरे पड़ा जिन्होंने इनका खंडन किया। तो तुलसीदास कहते हैं कि भाई न तो मैं ब्राह्मण हूं, न क्षत्रिय हूं, न वैश्य हूं, न शूद्र हूं, मेरी तो जाति मानवता है। तो मैं आपको ये बता रहा था उस समय जो सबसे ज्यादा दुखी था वो क्षुद्र जाति थी, जो चौथे वर्ण का था, क्योंकि इनकी जो स्टार्टिंग हुई 4 वर्णों में बटा हुआ था। उस समय तो इतना नहीं था, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते ये हालत हो गई जिसका कहना ही क्या, गजब बुरी हालत हो गई इन शूद्र लोगों की, निम्न जाति के लोगों की। तो वो कह रहे हैं कि ना तो मैं कोई बड़ा राजा हूं ना कोई छोटा आदमी, मुझे छोटा कहो चाहे बड़ा, दूत कहो यानी राजा कहो चाहे रंक कहो, रजपूतू कहो, जोला कहो यानी चाहे मुझे क्षत्रिय कहो या निम्न जाति का कहो, मेरी कोई किसी से रिश्ता तो करना है नहीं, ना मेरा कोई बेटा है जो किसी बेटी से ब्याह करना होगा, ना मेरी कोई जाति है जो कोई बिगाड़ पाएगा। क्योंकि तुलसी सर नाम वाला व्यक्ति है ना, ये तो राम का गुलाम है, इसलिए जिसको जो रुचिकर लगता है वो कहता रहे। क्यों? क्योंकि मैं तो मांग के खाता हूं, मस्जिद में सोता हूं, ना किसी से लेना न किसी से देना। इस प्रकार अपनी कवितावली की ये तीनों छंद आपके सामने पूरे हो चुके हैं। आपको वापस एक बार रिपीट कर देता हूं कि पहले के अंदर पेट की आग का वर्णन है। तुलसीदास बताना चाहते हैं कि पेट की आग सबसे खतरनाक होती है। दूसरे के अंदर उन्होंने बेरोजगारी और गरीबी का चित्रण किया है और बताने का प्रयास किया है कि बेरोजगारी गरीबी से खतरनाक कुछ भी नहीं है। और तीसरे के अंदर जाति पाति और छुआछूत का इन्होंने भयंकर खंडन किया है। अब अपन बढ़ते हैं अगली कविता अपनी, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। आपके सामने ये कविता आ रही, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। तो यहाँ पर वो स्थान है जहां पर भगवान राम लक्ष्मण, जो चित्र में भी बताया आपको मैंने, ये देखो ये स्थान है जहां युद्ध चल रहा था। वहां पर लक्ष्मण मूर्छित है, भगवान राम ने उनको गोद में ले रखा है, पास में हनुमान जी बैठे हुए हैं। तो ये अब हनुमान जी बोल रहे हैं कि तव प्रताप, हनुमान जी ने जिम्मेवारी ले ली कि वो संजीवनी जड़ी बूटी मैं लाऊंगा, तो वो बोल रहे हैं तव प्रताप। किसको बोल रहे हैं? भगवान राम को। कौन बोल रहे हैं? पवन कुमार हनुमान जी। तब यानी तुम्हारा प्रताप यानी पराक्रम, और यानी हृदय राखी यानी राख कर, प्रभु यानी हे भगवान राम, जे हूं जाऊंगा, नाथ यानी स्वामी, तुरंत यानी जल्दी। पहले लाइन का बाद क्या हुआ कि हे प्रभु श्री राम, मुझे पूरा आत्मविश्वास है कि आपके पराक्रम को याद करके मैं तुरंत ही उस काम को, क्योंकि भगवान राम ने शंका जताई कि पता नहीं संजीवनी जड़ी बूटी इतनी जल्दी हनुमान जी ला पाएंगे नहीं ला पाएंगे, क्योंकि सुषेण वेद ने जो है निश्चित टाइम दे दिया कि सूर्योदय से पहले पहले
यदि सूर्योदय हो गया, टाइम पीरियड बीत गया, तो उसके बाद जो है वो पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए उससे पहले पहले लाना जरूरी है, अन्यथा जो टाइम निकल जाएगा। इसलिए भगवान राम को पूरा विश्वास दे रहे हैं हनुमान जी कि आपके पराक्रम को याद रखकर हे स्वामी मैं तुरंत ही चला जाऊंगा। अस कही, इस प्रकार कहकर आशु पाई पद बंदी चले हनुमंत। भगवान राम के पैरों को स्पर्श किया, चरण स्पर्श किया, और हनुमंत यानी हनुमान जी वहां से चलने लगे। क्या कहके कि हे प्रभु श्री राम आप चिंता मत कीजिए, आपकी कृपा से मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा और जल्दी जड़ी बूटी लेकर वापस आ जाऊंगा। ये बोलकर उन्होंने पैरों को छुआ भगवान राम के, और वहां से हनुमान जी प्रस्थान कर गए। भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार। वो केवल प्रभु राम को याद नहीं कर रहे। देखो दुनिया में जब जब सेवक की बात होगी तो हनुमान जी से बड़ा सेवक कोई नहीं होगा, क्योंकि सेवा भाव हनुमान जी का सबसे बेहतर था। अब भरत बाहुबल यानी भरत की बाहुबल की प्रशंसा कर रहे हैं जाते जाते। दूसरा शील यानी सदाचार, गुण यानी गुण, प्रभु पद प्रीति, और भगवान राम के प्रति जो अपार प्रेम था भरत के मन में। अब देखो हनुमान जी जाते जाते क्यों राम का ही बखान नहीं कर रहे। ये देखिए आप, भरत ऐसा माना जाता है कि भाई हो तो भरत जैसा भाई हो तो, क्योंकि भरत ने, आपको पता होगा कि राज सिंहासन पर नहीं बैठे थे, यद्यपि उसकी माता ने 14 साल का वनवास कहते हैं मांगा था, लेकिन भरत भगवान राम से इतना प्रेम करते थे, जब उनको पता चला तो सन्यासी जीवन यापन करने लगे। तो हनुमान जी इस बात को जानते थे, तो जाते जाते हनुमान जी राम की प्रशंसा भी कर रहे हैं, भरत की भी कर रहे हैं कि भरत बहुत बाहुबली है, अत्यंत सदाचारी व्यक्ति है, गुणी व्यक्ति है, और प्रभु श्री राम के प्रति भरत के मन में अपार प्रेम है। मन महू यानी मन में, जाते जाते विसराते सराहना कर रहे हैं, पुनि पुनि यानी बार बार। कौन? पवन कुमार। पवन कुमार नाम किसका है? हनुमान जी का। इस प्रकार रास्ते में उड़ रहे हैं वो, और जाते जाते भगवान राम की भी प्रशंसा कर रहे हैं, और साथ ही साथ भरत की भी बार बार प्रशंसा कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। उहा यानी वहां का घटना स्थल पर जहां पर लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं। राम यानी भगवान श्री राम लक्ष्मणी लक्ष्मण को निहारी यानी देख रहे हैं, और बोले यानी बोलने लगे, वचन यानी बातें, मनुष्य यानी मनुष्य के अनुसार ही अनुसार। वहां पर भगवान श्री राम ने जब लक्ष्मण को देखा तो राम मनुष्य बन करके बोल रहे हैं, भगवान बनकर नहीं बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं वो? अब कोई लक्ष्मण सुन थोड़ी रहे, लेकिन उनको इंगित करके, मतलब उनके सामने देखकर बोल रहे, क्योंकि लक्ष्मण तो मूर्छित है, कोई बोल नहीं रहे, लेकिन उनको देख देख कर वो बोल रहे हैं। कौन? भगवान राम। वहां यानी वहां अर्धराती गई है, आधी रात चली गई है, कपि नहीं आई। कपि नाम किसका है? हनुमान जी का, क्योंकि वो वानर कुल से थे। राम उठाई, राम ने उठाकर अनुज, छोटे भाई को बोलते हैं, अग्रज बड़े भाई को, अनुजाया लक्ष्मण के लिए, और यानी गले से या हृदय से लाई लगा लिया। वो बोले लक्ष्मण से कि आधी रात चली गई, हनुमान जी अभी तक वापस नहीं आए, मुझे बड़ी चिंता हो रही है। इस प्रकार उन्होंने उठा करके लक्ष्मण को अपनी गोदी में ले लिया। सकऊ ने दुखित देखी मोई काऊ, के हे लक्ष्मण तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख पाते थे। बंधु के हे भाई, सदा यानी हमेशा से, तब यानी तुम्हारा, मृदुल यानी मधुर, स्वभाव यानी स्वभाव, हमेशा से तुम्हारा स्वभाव कैसा रहा है? मधुर। मम हित लागी तजेऊ कि तुम माता, और मेरे हित के लिए तुमने अपने माता पिता का क्या कर दिया था? त्याग। यानी कि जब भगवान राम को वनवास हुआ तो बाकी सब जो है को वनवास थोड़ी था, ना सीता जी को था ना लक्ष्मण को था। कई ने तो जो है दशरथ जी से 2 ही वचन मांगे थे कि एक तरफ तो राम को 14 साल का वनवास, और दूसरी तरफ भरत को जो है 14 साल का राज सिंहासन। लेकिन सीता चूंकि उनकी अर्धांगिनी थी, जहां पतिदेव वहां पत्नी, और आपके जो लक्ष्मण जी थे वो राम के बिना रह नहीं सकते, इसलिए लक्ष्मण भी उनके साथ चले गए थे। तो लक्ष्मण के बारे में कह रहे हैं कि तुमने मेरे हित के लिए, मेरे साथ आने के लिए अपने माता पिता का त्याग कर दिया। सहयोग यानी सहन किया। क्या क्या? विपिन यानी जंगल में, क्या क्या? हिम, आतप और बाता, यानी हिम का वैसे बर्फ होता, लेकिन सर्दी, आतप यानी गर्मी, बाता यानी हवा। कि तुमने मेरे लिए जंगल में क्या क्या सहा? सर्दी, गर्मी, हवा को सहन किया, और मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं। ये जो कुछ हुआ है मेरे लिए हुआ है। मतलब राम विलाप कर रहे हैं कि ये जो तुम्हारे बाण लगा उसका जिम्मेवार भी मैं हूं। तुमने अपने माँ बाप की बात नहीं मान करके मेरे साथ तुम आए, तो अब यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या कर पाऊंगा? ये जो बात है ना, ये राम विलाप कर रहे हैं, भगवान के अनुसार नहीं, मनुष्य अनुसार। ये लाइन भी आई थी आपके कि वो मनुष्य की पूरी ऊपर आ रही। देखो कि भगवान राम जो बोल रहे हैं ना, वो भगवान अनुसारी नहीं, ईश्वर अनुसारी नहीं, तो मनुष्य अनुसारी। वहां पर राम विष्णु नहीं बने हुए, वहां पर राम एक साधारण मनुष्य बने हुए, और साधारण मनुष्य के अनुसार वो बातें बोल रहे हैं। आगे बढ़ो। सो अनुराग कहां भाई, के हे भाई अब वो प्रेम, सो यानी वह अनुराग यानी प्रेम, अब वो प्रेम कहां है?
उठो न यानी उठो ना, सुनी यानी सुनकर, मम वच विकलाई, मेरे व्याकुल वचनों को सुनकर, मेरी दुखी बातें जो अंदर मेरी पीड़ा है उसको सुनकर कम से कम एक बार तो तुम उठ जाओ। जो जनते बन बिंदु बिछो पितु वचन मनते नहीं, कि हम जब वनवास की ओर लौट रहे थे ना, तब भगवान राम आ रहे थे, तो राम के बारे में भी दशरथ जी नहीं चाहते थे कि वो वनवास जाए, यद्यपि उनका जो है वचनों में बंधे हुए थे। और रघुकुल के बारे में आप लोग सुनते हो कि प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई, ये आप सुनते हो। लेकिन लक्ष्मण जा रहे हैं, ये भी पता चला, दशरथ ने कम से कम कहा लक्ष्मण तो नहीं जाए, लेकिन उन्होंने अपने पिता की बात को नहीं माना। तो वो वृतांत बता रहे हैं, राम जी बता रहे हैं कि तुम मेरे से कितना प्रेम करते हो कि अपने पिता और अपनी माता की बात को भी तुमने नहीं माना, और अब जो तुम्हें मूर्छित पड़े हो। सुत वित्त नारी भवन परिवारा, देखो कितनी सुंदर बात कह रहे हैं कि सुत यानी पुत्र, वित्त यानी धन, नारी यानी पत्नी, भवन यानी घर, परिवार यानी परिवार। ये 5 चीजें बताई। क्या क्या चीज बताते हैं कि पुत्र, 2 नंबर धन, 3 नंबर पत्नी, 4 नंबर आपके घर, और 5 नंबर परिवार। हो ही जाए यानी हो जाते हैं, जग यानी संसार, बारी बार यानी बार बार। क्या बता रहे हैं राम जी कि ये 5 चीजें संसार में बार बार मिल सकती, यानी एक बार यदि चली भी जाए तो मिल जाती। क्या क्या? कि पुत्र, धन, पत्नी, घर और परिवार, ये इस संसार में एक बार चले जाने बार बार हो जाते हैं। अस विचारी, ये विचार करके, जी है जागो ताता, कि हे भाई तुम जगो। क्यों? कि मिले ने जगत सहोदर भ्राता, क्या इस संसार में सगा भाई वापस नहीं मिलता। सहोदर यानी सगा, भ्राता यानी भाई, जगत यानी संसार में मिले नहीं मिलता है। अब यद्यपि राम और जो लक्ष्मण है वो एक ही माँ की कोख से पैदा नहीं हुए, यद्यपि पिता की दृष्टि से देखे तो राजा दशरथ के पुत्र थे, सगे भाई थे। और अगर वो सगी माँ से नहीं भी हुए हैं कि एक तो एक अलग माँ से कौशल्या कोख से वार, एक दूसरा अलग कोख से वार, लेकिन फिर भी भगवान राम जो है लक्ष्मण को अपना सगा भाई मानता था, लक्ष्मण जी भी उनको सगे भाई मानते थे। तो वो कह रहे कुछ चीजें संसार में ऐसी है कि जो चली भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, वापस आ जाती, जैसे पुत्र है, धन है, पत्नी है, घर है, परिवार है। लेकिन सगा भाई यदि एक बार चला जाए तो वापस नहीं मिलता है। अब एक बड़ी सुंदर उदाहरण द्वारा वो बात समझाएंगे, लक्ष्मण के बिना राम का जीवन कैसा था। कि लक्ष्मण के बिना राम ठीक वैसे ये जैसे पंख के बिना पक्षी, जैसे सूंड के बिना हाथी, फण के बिना सांप। तो वो क्या कह रहे हैं कि जथा पंख बिनु खग, जथा यानी जिस प्रकार, पंख बिनु खग यानी पंख के बिना पक्षी अति बिना अत्यंत कमजोर होते हैं, उस तरह लक्ष्मण तेरे बिना मेरा जीवन कमजोर है। मणि बिनु फनी यानी मणि के बिना सांप, करीबर कर ही ना, करीबर का मतलब होता है हाथी, कर का मतलब वैसे हाथ होता है लेकिन यहाँ सूंड, के हाथी सूंड के बिना। वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सांप और सूंड के बिना हाथी, क्या पंख के बिना पक्षी का कोई औचित्य है? नहीं है। उस तरह वो कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण तेरे बिना मेरा कोई औचित्य नहीं। मणि वाला सांप ही महत्वपूर्ण होता है, उस तरह मेरे लिए तुम महत्वपूर्ण हो। सूंड के बिना हाथी कोई काम का नहीं, वैसे तुम्हारे बिना मेरे जीवन कोई कार्य नहीं। अस्य इस प्रकार मम जीवन यानी मेरा जीवन, बंधु यानी हे भाई, बिन तो ये तुम्हारे बिना है। सो जड़ देव जियाओ मोई, कि कम से कम जड़ता त्याग करके मुझे जीवित करो, मैं भी तुम्हारी तरह मूर्छित ही हूं। जे हूं अवध कवन मुंह लाई, मैं अयोध्या वापस क्या मुंह लेकर जाऊंगा। लोग क्या कहेंगे कि नारी हेतु, यानी नारी कौन? पत्नी सीता हेतु प्रिय भाई गवाई, कि राम ने अपनी पत्नी को प्राप्त करने के लिए अपने भाई का त्याग कर दिया। बरु उपजस सहते जगमाई, के ये जो अपयश है, ये जो अपमान है, ये जो पीड़ा है मेरे से सहन नहीं होगी। लोग ये ताने मारेंगे कि नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, यानी राम ने अपनी पत्नी सीता को लाने के लिए अपने प्रिय भाई जो लक्ष्मण है उसका बलिदान कर दिया, त्याग कर दिया। और ये अपयश जो है इस संसार में मैं सहन कर सकूं, इतना सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं है। अब वो आगे कहते हैं कि नारी हानि विशेष क्षति नाई, कि जो नारी की हानि है, यानी कि जो सीता की हानि, इससे तो अच्छा ये होता कि कम से कम सीता को लाने में आता ही नहीं। राम कह रहे हैं रावण से मेरा युद्ध होता ही नहीं, ना रावण से युद्ध होता, ना तुम जो है मूर्छित होते, इससे तो यही अच्छा रहता। वो कहते हैं कि नारी की जो हानि कोई विशेष हानि नहीं है। और ऊपर उन्होंने ये बोला है कि भाई जो है मिले जगत सहोदर भ्राता, यानी सगा भाई एक बार यदि लौट जाए तो इस संसार वापस मिलना मुश्किल है। इस तरह वो विलाप कर रहे हैं छोटी छोटी बातें सोचकर। अब उनके दिमाग के अंदर बार बार ये आ रहा है कि जब मैं वापस अयोध्या लौटूंगा तो लोग सवाल पूछेंगे कि जाते वक्त आप 3 लोग थे, सीता, राम और लक्ष्मण,
और जब हम वापस लौटेंगे तब सीता और राम दोनों होंगे तो दुनिया बात करेगी कि अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए राम ने जो है अपने भाई का बलिदान कर दिया, त्याग कर दिया। फिर आगे कह रहे हैं कि निज जननी की एक कुमारा, तुम अपनी माता के एकमात्र पुत्र हो, तात तासु तुम प्राण आधारा, और तुम अपने पिता के लिए उनके प्राणों के आधार हो। सौंपे सी मोही तुम्हें गही पानी, जब तुमको मुझे सौंपा तो उन्होंने हर तरह से तुम्हारा हित सौंप कर सोचा था। सब विधि सुखद परम हित जानी, कि हर प्रकार से तुम्हारा हित होगा, तुम्हारा सुखद भविष्य होगा, तुम्हारा कोई किसी प्रकार की जो रिस्क नहीं होगी, इस तरह सोचकर कोई चिंता नहीं है, इतना विश्वास करके माता पिता ने तुम्हें मुझे सौंपा था। उतरू कह देहूं ते ही जाई, उनको जाकर मैं वापस क्या उत्तर दूंगा, क्योंकि तुम्हारी माता और जो है अन्य जो सदस्य पूछेंगे तुम्हारे बारे में, लक्ष्मण कहाँ है, तो मैं क्या उत्तर दे पाऊंगा। उठी किन मोई सिखाऊ भाई, कि हे भाई तुम उठकर मुझे कुछ सिखाओ। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, इस प्रकार कई तरह से भगवान राम सोच रहे हैं। सर्वत्र सलील राजीव दल लोचन, कमल के समान जो उनकी आंखें हैं उसके अंदर आंसुओं की अनवरत जल धारा बह रही है। भगवान राम जो है अत्यंत रो रहे हैं, भयंकर विलाप कर रहे हैं लक्ष्मण के बारे में सोचकर, क्योंकि उनको चिंता हो रही है कि यदि सूर्योदय हो गया तो फिर लक्ष्मण बच नहीं पाएंगे, और सूर्योदय से पहले उनको लगता था हनुमान जी शायद ही संजीवनी जड़ी बूटी लेकर आए। इस प्रकार वो अत्यंत विलाप कर रहे हैं। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। जैसा कि मैंने कविता के प्रारंभ में भी आप लोगों को बताया है कि भगवान राम ने यहाँ पर जो लीला दिखाई अपनी ईश्वरीय स्वरूप में नहीं, वो मानवीय रूप में है, नर गति के रूप में, और अपने भक्तों को लीला दिखा रहे हैं। जबकि भगवान राम को कहाँ रोने की आवश्यकता होती है, वो चाहते तो अपने भाई लक्ष्मण को तुरंत अपने दिव्य स्वरूप द्वारा जिंदा कर सकते थे, लेकिन भगवान राम ने कभी अपने आदर्शों को खंडित नहीं किया। इसलिए लोग भगवान राम को इतना बड़ा आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं। उन्होंने न अपने पति के रूप में, ना पिता के रूप में, ना भाई के रूप में, ना राजा के रूप में अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन कभी नहीं किया। इसलिए यहाँ पर कवि तुलसीदास जी लास्ट में कहते हैं कि उमापति यानी सीता के जो पति राम है वो अपने भक्तों को रघुवर श्री राम के रूप में यानी मानव के रूप में अपने भक्तों को जो है लीला दिखा रहे हैं। आगे तुलसीदास से सोरठे में कहते हैं कि प्रभु प्रलाप सुनी कान विकल भय वानर निकर। प्रभु जो प्रलाप कर रहे थे, अत्यंत विलाप कर रहे थे, रो रहे थे, वो सुन करके जो वानर इत्यादि लोग हैं उनके कान व्याकुल होने लगे, वो दुखी होने लगे। आई गे हनुमान जिमी करुणा में, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार बोर्ड में आई हुई है कि वहां पर पहले करुण रस का प्रभाव हो रहा था। भगवान राम रो रहे थे तो करुणा का भाव प्रवाहित हो रहा था, और जैसे हनुमान जी वहां पर आए तो वीर रस का आविर्भाव होने लगे। देखो करुण रस वहां पर होता है जहां पर दया भाव हो, जहां करुणा का भाव हो, रोने का भाव हो, बहुत उदासी का वातावरण हो। और जैसे ही भगवान राम के पास हनुमान जी पहुंचते हैं तो वहां का पूरा परिदृश्य चेंज हो जाता है। वहां सब जो वानरों की, क्योंकि मानवीय सेना तो भगवान राम के पास थी नहीं, वानर थे, भालू थे, रीछ थे, वो सब एकदम उत्साह के अंदर आ गए। इसलिए करुण रस जो बदल गया वीर के अंदर। हर्षि राम बेटे हनुमाना, हर्षि यानी प्रसन्न होकर, राम यानी प्रभु श्री राम, बेटे यानी भेंट की, हनुमाना यानी हनुमान जी से, अति कृतज्ञ यानी उनका बहुत बड़ा एहसान जताया। प्रभु यानी भगवान राम ने परम सुजाना यानी परम सज्जन का परिचय देते हुए भगवान राम ने बड़े एहसान जताया कि हे हनुमान, आज तुम नहीं होते तो मेरे भाई के प्राण नहीं बच पाते। तुरंत वेद तब कीनी उपाय, वेद कौन था? सुसैन। तुरंत यानी जल्दी ही, तब यानी उस समय, कीनी उपाय यानी उपाय क्या? उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। और संजीवनी तो नाम ही इसलिए था कि जैसे ही लक्ष्मण जी को पिलाई गई तो लक्ष्मण हर्षित होते हुए उठ बैठे हुए। हृदय लाई प्रभु बैठे उभराता, और प्रभु ने अपने भाई लक्ष्मण को उठते गले लगा लिया। हर्षे सकल भालू कपि भ्राता, और वहां पर जितने भी भालू वानर इत्यादि सेना बैठी थी वो भी अत्यंत हर्षित हुए। कपि पुनि वेद ता पहुंचा, कपि नाम है हनुमान जी का, वेद सुसेन जी को ता पहुंचा नहीं, वहां पहुंचाया। जय विधि, और उसी विधि से तब ही ताई लई आवा, यानी श्रीलंका से लाए थे उनको, लंका से जाके हनुमान जी लाए थे सुसेन वेद को, तो उनको बड़े आदर पूर्वक वापस पहुंचाया। जैसे लक्ष्मण जी को ठीक हो गए ना तो सुसेन को वापस पहुंचाया। ये वृत्तांत दशानन सुने। दशानन नाम है रावण का, रावण के 10 थे इसलिए उनका नाम दशानन है। वृत्तांत के समाचार, ये घटनाक्रम, क्योंकि लक्ष्मण मूर्छित हुए तो रावण बड़ा खुश हुआ था। उन्होंने सोचा शायद राम अब दब जाएगा और मैं युद्ध जीत जाऊंगा, लेकिन जब उनको ये समाचार पता लगा कि लक्ष्मण तो जिंदा हो गए और हनुमान जी जो है संजीवनी लेके आए, तो उन्होंने अति विषाद पुनि पुनि सिर धुने, सिर धुना मुहावरा होता है, यानी अत्यंत वो पीड़ित होने लगा, वो चिंता करने लगा। व्याकुल कुंभकर्ण पैयावा, कुंभकर्ण था रावण का बड़ा भाई, तो वो दुखी होते हुए किसके पास गया? कुंभकर्ण के, क्योंकि रावण के ज्यादातर राक्षस तो मारे गए थे। विविध जतन करता ही जगावा, और आप लोग जानते हो कुंभकर्ण को जगाना इतना आसान नहीं था। वो 6 महीने लगातार सोता था और 6 महीने लगातार जगता था। अब उसको बीच में जगाना
हर एक के लिए पॉसिबल था नहीं, इसलिए स्वयं रावण गया और विविध जतन कर यानी तरह तरह के प्रयास करके उसको बीच में जगाया गया। जागा निश्चर देखी कैसा, निश्चर यानी राक्षस, क्योंकि रात्रि में विचरण करते हैं इसलिए उनको निश्चर बोला जाता है। जब वो कुंभकर्ण जागा तो तुलसीदास जी कहते हैं देखिए कितना भयंकर लग रहा है कि मानो कालू धरी दे बेसा, ऐसा लग रहा है मानो काल साक्षात देह धारण करके बैठ गया है, मतलब साक्षात यमराज सामने आ गए ऐसा लग रहा है कुंभकर्ण। यहाँ पर मानो शब्द जो काम में लिया है इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। कुंभकर्ण पूजा, कुंभकर्ण ने पूछा किससे, रावण से, कहो भाई काहे तो मुख रहे सुखाई, कि तुम्हारा मुख इतना क्यों सूख रहा है, तुम उदास क्यों हो, इतने घबराए हुए क्यों हो। कथा के ही सबते ही अभिमानी, उस अभिमानी रावण ने सारी कथा कुंभकर्ण को कही। जे ही प्रकार, जिस प्रकार से सीता हरियाणी, जिस प्रकार सीता जी को उन्होंने हरण करके लाए थे वो सारी कथा कही। तात कपिन सब निश्चर मारे, कुंभकर्ण बोला कि हे भाई, जो राम और उसकी सेना, हनुमान जी ने हमारे सारे भाइयों को, हमारे सारे राक्षसों को मार डाला है। महामाजोदा संगारे, बड़े बड़े योद्धाओं का संहार कर दिया। अब वो कौन कौन थे देखिए, वर्णन करता है। दुर्मुख यानी दो मुख वाला, सुर रिपु यानी देवताओं का जन्मजात शत्रु, मनुजहारी मनुष्यों को खाने वाला, और एक तो ऐसा है भट्ट अतिकाय अकंपन भारी, जिसके चलने भर से धरती कांपने लग जाए, ऐसा भयंकर राक्षस था रावण के पास। रावण कहता है उसका भी वध कर दिया कपि ने। अपर महोदर आदि वीरा, और उन्होंने कहा मेरे पुत्र आपके भाई सबका वध कर दिया। पर ये समरमयी, समरमयी युद्ध के मैदान में, सब रणधीरा यानी सब युद्ध के वीर है, युद्ध के मैदान में मरे पड़े हैं। और लास्ट में अंतिम लाइन है कि सुनी 10 कंदर वचन, 10 कंदर और दशानंद नाम दोनों रावण के ही है, कि उन रावण के वचनों को सुनकर, उनकी बातों को सुनकर कुंभकर्ण बिल खान यानी कुंभकर्ण बिलक बिलक कर रोने लगा और बोला जगदम्बा हरियाणी, अरे मूर्ख, तुम साक्षात मां जगदम्बा का हरण करके ले आया है। जगदम्बा नाम है जगत प्लस अंबा, यानी संसार की मां है, जो किसका, सीता का नाम है, क्योंकि सीता लक्ष्मी का अवतार है। प्रभु जो श्री राम है उसकी अर्धांगिनी का नाम जो है वो सीता, उनको किस नाम से जाना जाता है, जगदम्बा का। तो वो कहते हैं, कुंभकर्ण कहता है कि अरे दुष्ट रावण, तो साक्षात जो है माता सीता यानी जो है लक्ष्मी का हरण करके ले आया और अब तो अपना कल्याण चाहता है, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। इस प्रकार ये जो कविता है आपकी रामचरितमानस की, इस अंतिम पंक्ति के द्वारा पूरी हो जाती है कि कुंभकर्ण से आशा थी रावण को, वो सोच रहा था कि शायद कुंभकर्ण इतना ताकतवर है तो युद्ध में जिता दे, या कुंभकर्ण राम का जो है वध कर दे या उनको हरा दे। लेकिन यहां पर भी रावण को बड़ी निराशा लगी। तो राम के लिए तो खुश की खबरी थी, बहुत अत्यंत प्रसन्न हुए, और दूसरी तरफ रावण का धीरे धीरे जो वंश है वो खत्म होता जा रहा था। अब अपन संक्षिप्त में इन प्रश्नों का उत्तर कर लेते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, कवितावली में उद्धृत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ थी। आपने देखो 2 पद यहाँ पर पढ़े ध्यान से, यदि आपने शुरू से ही देखा है तो एक तो कवितावली था और एक जो आपके रामचरितमानस का खंड था। तो कवितावली में ये साफ साफ पता चलता है। इसके अंदर उत्तर में आपको ये बताना है कि तुलसीदास जी केवल राम के भक्त कवि ही नहीं थे, अपितु उस समय गरीबी किस कदर थी, उस समय बेरोजगारी किस कदर थी, उस समय जाति भेद किस प्रकार का था, सबसे बड़ा दंश था जाति भेद, छुआछूत का भेद गजब का था। तो उस विषय की समझ जो तुलसीदास जी के पास जितनी थी ना, शायद ही किसी कवि के पास रही हो। इसे आपको सिद्ध करना है कि वास्तव में इन छंदों में ये बता रहे तुलसीदास जी कि उनको उस समय की अच्छी समझ थी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2, पेट की आग का समन ईश्वर भक्ति में कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। अपन जो पहला छंद पढ़ रहे थे उसके अंदर तुलसीदास जी ने क्या बोला था कि पेट की आग दुनिया की सबसे बड़ी आग है, इसके लिए आदमी कैसा भी काम कर सकता है, मतलब छोटा बड़ा, ऊंच नीच, धर्म अधर्म कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसका उपाय भी बताया तुलसीदास जी ने। क्या बोला कि यदि भगवान की कृपा हो, यदि ईश्वर की आस्था हो, विश्वास हो, तो उस पेट की आग से समन हो सकता है। यानी भगवान चाहे तो कोई भी ऊंच नीच करने की जरूरत नहीं, कोई धर्म अधर्म करने की जरूरत नहीं, कुछ भी गलत करने की जरूरत नहीं, यानी पेट की आग की शांति मिल सकती है। मतलब इसका उपाय बताया कि मतलब आखिर पेट की आग के लिए यदि ऊंच नीच नहीं करना पड़े, धर्म अधर्म नहीं करना पड़े, फिर उसका उपाय क्या है? तो तुलसीदास जी ने बोला कि ईश्वर का स्मरण, प्रभु के प्रति सच्ची श्रद्धा, तो पेट की आग की शांति हो सकती है। प्रश्न नंबर आता है तीसरा, तुलसी ने ये कहते हैं कि जरूरत क्यों समझी, दूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो। अब ये आता है आपके छंद नंबर 3 के अंदर। उसके अंदर तुलसीदास ये बताना चाहते हैं, वो स्वयं के ऊपर उदाहरण लेके बता रहे हैं। तुलसीदास परिवार से नहीं थे, उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया था और रामचरितमानस का जो निर्माण किया था उन्होंने एक झोपड़ी में रह करके, एक आश्रम में रह के किया। तो वहां ये बताना चाहते हैं कि मेरे लिए छोटा बड़ा
अमीर गरीब राजा रंक या सामाजिक परिवेश महत्व नहीं रखता है, क्योंकि मैं एक भिखारी की तरह जीवन यापन कर रहा हूं, भिक्षा मांग रहा हूं, इसलिए उन्होंने बोला मस्जिद में सोता हूं, मांग के खाता हूं। तो आपको इसके अंदर उत्तर ये बताना है कि तुलसीदास उस समय की स्थितियों से अच्छी तरह वाकिफ थे। और एक बात यह भी थी कि बेटे से जो है ज्यादा लगाव था, मोह था, और बेटियों से लोग कम लगाव रखते थे। तो तुलसीदास ने ये लाइन कहो कि बेटी सो बेटा ने ब्याह इसलिए भी कही थी। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। दूध कौ वाले छंद में ऊपर से सरल और निरी दिखाई पड़ने वाले तुलसी की भीतर असलियत एक स्वाभिमानी भक्त हृदय। बिल्कुल सही बात है। क्या आप इससे सहमत है? तो इसके अंदर आपको सहमति जतानी है। इसके अंदर केवल आपको 2 पंक्तियों में उत्तर देना है। पहले तो कहना है कि हाँ हम इससे बिल्कुल सहमत हैं, फिर इसका स्पष्टीकरण देना है कि तुलसीदास की जो पंक्तियां हैं वो दिखने में पढ़ने में बड़ी सरल जान पड़ती है, लेकिन उनके अंदर की जो अर्थ है, भाव की गहराई है, वो गजब की है। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 5। यद्यपि इसकी व्याख्या पहले हो चुकी है, व्याख्या करें, उसका ट्रांसलेशन अपन पढ़ा उस समय हो गया, फिर भी देखते हैं। ममित लागी तजेव पितु माता सहित विपिन हिम आतप बाता जो जनते बंद बनू बिछो पितु वचन मनते नहीं हुई। मतलब वो बताना चाहते हैं लक्ष्मण को कि अरे लक्ष्मण, तुमने अपने माता पिता पत्नी सुख वैभव धन दौलत राज सब कुछ छोड़ दिया, किसके लिए? मेरे लिए। मतलब वो अपने भाई की प्रशंसा कर रहे हैं कि तुमने तो मेरे लिए इतना किया और मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। ये व्याख्या इसके अंदर आपको बतानी है। उसके बाद आता है 5.2 इसी व्याख्या की, जथा पंख बिनु खगा। इसके अंदर क्या बोल रहे हैं वो कि जैसे पक्षी होता है कोई भी, यदि पंख है तब तक तो पक्षी अनंत आकाश में उड़ जाता है, लेकिन पंख के बिना पक्षी बिल्कुल कमजोर है। जैसे मणि के बिना सांप, जैसे सूंड के बिना हाथी। तो राम कह रहे हैं कि अरे लक्ष्मण, तुम्हारे बिना मेरा जीवन ही कोई कार्य का नहीं है, मैं कल्पना ही नहीं कर सकता तुम्हारे बिना जी लूंगा। मैं बिना पंख वाला पक्षी हूं, बिना सूंड वाला हाथी हूं और बिना मणि वाला सांप हूं। तो बताना चाहते हैं कि मेरे लिए लक्ष्मण का जो औचित्य है और लक्ष्मण मेरे लिए क्या मायने रखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5.3 का। मांगी के खेबो मस्जिद को सोईबो। इसके अंदर वो तुलसीदास बताना चाहते हैं कि मेरे लिए समाज कोई मायने नहीं रखता, ऊंच नीच कोई मायने नहीं रखती, मैं मांग के खाता हूं, मस्जिद में सोता हूं। यानी कोई मुझे लोग भला कहे चाहे बुरा कहे, चाहे निम्न व्यक्ति कहे चाहे उच्च व्यक्ति कहे। 5.4 की व्याख्या है कि ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, पेट को बचत बेचा बेट की। यहां पर तो बहुत हद की बात कह दी तुलसीदास ने कि लोग अपने बेटे बेटियों को बेच देते, किसके लिए? पेट पूर्ति के लिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6। भ्रातृशोक में हुई राम की दशा को कवि ने प्रभु की नर लीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। क्या आप इससे सहमत है? बिल्कुल सही है कि भगवान राम यदि वो ईश्वरीय रूप में होते तो तुलसीदास कहते हैं कि तुरंत ही लक्ष्मण को ठीक कर देते। स्वाभाविक सी बात है, नर गति में ही थे, क्योंकि यदि भगवान के स्वरूप में वो होते तो क्यों तो उनको वेद को लाने की जरूरत पड़ती, क्यों हनुमान जी जाके संजीवनी जड़ी बूटी लाते, क्यों वो इतना कार्य करते? तो वो नर लीला में ही थे और केवल अपनी लीलाएं दिखा रहे थे। जैसे कृष्ण ने भी कही अपनी बाल लीलाएं वगैरह दिखाई, तो भगवान राम जो लीलाओं का बता रहे, अपने भक्तों को लीलाएं दिखा रहे और मर्यादाओं का उल्लंघन बिल्कुल ही वो नहीं कर रहे हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 7। ये मैंने इंपॉर्टेंट भी बताया था आप लोगों को। शोकग्रस्त माहौल में हनुमान जी के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव का है। बिल्कुल सही बात है। करुण रस कब हो रहा था? जिस समय राम विलाप कर रहे थे, भालू वानर निकर सारे बेटे बेटे रो रहे थे, तो वहां करुणा का भाव प्रसारित हो रहा था। मतलब लोग बड़े व्याकुल थे, बड़े दुखी थे, घबराए हुए थे। सबको एक ही चिंता थी कि शायद लक्ष्मण का प्राण नहीं बचे, तो करुण रस हो रहा था। और जैसे हनुमान जी वहां आए तो एकदम सारे जोश में आ गए, पराक्रम का भाव जग उठा। राम भी प्रसन्न हो गए, उठ करके हनुमान जी को गले लगा लिया। वो जब वानर निकर इत्यादि जो सेना थी वो भी प्रसन्न हो गई। तो इस प्रकार वो जो है करुण रस है वीर रस में अवतरित हो गया। अब आते हैं प्रश्न नंबर 8। वो क्या कह रहे हैं? जेहू अवध कवन मुंह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बरु अपजस सहते जगमाई, नारी हानि विशेष क्षति नाई। तो यहां पर ये बताना चाहते हैं कि राम ने, मतलब ये एक आलोचना का विषय भी है, भगवान राम ने एक बात कही कि नारी हानि विशेष क्षति नाई, मतलब वो नारी का कद जो है समाज में छोटा बता रहे हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कुछ लोगों ने इसकी आलोचना की है कि राम को ये नहीं कहना चाहिए कि सीता, इससे तो बढ़िया सीता को अपन लाते ही नहीं, ना हम सीता को लेने आते, ना लक्ष्मण को बाण लगता और ना किस प्रकार का ये चीज होती। तो कुछ लोगों ने इस चीज की आलोचना की है कि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान होकर भी इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए। तो इससे हम भी सहमत है कि राम का अनुसरण पूरी दुनिया करती है, कम से कम भारतवर्ष के युवा करते हैं। तो राम के द्वारा यह कहना कि नारी हानि विशेष क्षति नहीं, ये अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 9। कालिदास के रघुवंश महाकाव्य की पत्नी इंदुमती के मृत्यु शोक पर
अज और निराला की सरोज स्मृति में पुत्री के मृत्यु शोक पर पिता के करुणोद्गार निकले, उसने भ्रातृ शोक में डूबे। देखो यहाँ पर तीनों का वर्णन हुआ है। एक तो निराला जी अपनी पुत्री सरोज की मृत्यु पर विलाप कर रहे हैं, और एक अज जो है वो भी विलाप कर रहे हैं, और तीसरा भगवान राम है वो भाई के रूप में विलाप कर रहे हैं। तो यहाँ तीनों अलग अलग है। एक कर रहा है पुत्री के जो है वियोग में, एक कर रहा है भाई के वियोग में, और एक है पत्नी के वियोग में। तो थोड़ा सा फर्क है कि दोनों जो विलाप कर रहे हैं निराला और अज, वो दोनों ही जो है स्त्रियां हैं, और यहां पर जो विलाप कर रहे हैं भगवान राम वो पुल्लिंग है, पुरुष। उसके बाद आता है 10वां प्रश्न, पेटी को पचत बेचत बेटा बेट की। तुलसी के युग का नहीं बल्कि आज के युग का भी सत्य, मतलब ये बताना चाहते हैं क्या वर्तमान में भी वैसे हालात है भूखमरी की, बेरोजगारी की, गरीबी की? तो हाँ, आपको उत्तर ये देना है कि बिल्कुल सही बात है। उल्टा उससे ज्यादा बेकारी है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, गरीबी है। उस समय तो फिर भी कम थी, लेकिन आज तो भारत के अंदर ही नहीं बल्कि विश्व के अंदर जो है ये जो हालात है तीनों, बेरोजगारी, भूखमरी और जो तीसरी बेकारी है, उसका ज्यादा, उससे जो जिस समय का वर्णन तुलसीदास जी करें उससे उल्टा ज्यादा है। 11वां प्रश्न, यहाँ कवि तुलसी की दोहा चौपाई सोरठा कवित सवैया, ये 5 छंद हुए हैं। इसी प्रकार तुलसी साहित्य में छंद काव्य रूप आए हैं, इन छंदों का काव्य रूपों की सूची बनाई। देखो तो आपको छंद कौन कौन से आए? बरवे आया, छपे आया, हरिगीतिका, बिल्कुल सही है। प्रबंध काव्य कौन सा है? रामचरितमानस। मुक्तक काव्य कौन सा है? विनय पत्रिका। गेय पद शैली गीत के रूप में क्या लिखा है? गीतावली और कृष्ण गीतावली। मतलब ये 2 पार्ट बताने की, पहले छंद का नाम बताना है, फिर 2 काव्य के भाग है, काव्य प्रबंध काव्य 1 और मुक्तक काव्य 2। तो ये बताना है। एक गेय पद बताइए, यदि काव्य का भेद नहीं, ये तीसरा गेय पद वो होता है जो गा के, मतलब एक होता है जैसे अपन बोल के पढ़ते हैं, और एक होता है जिसको गाया जाता है, मतलब सॉन्ग टाइप, वो गेय पद होता है। इस प्रकार अपने ये जो 11 क्वेश्चन है, दोनों भागों के 11 क्वेश्चन है, जो कवितावली के हैं उसका भी है, और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप उसका भी है, और दोनों के प्रश्नोत्तर भी जो है 11। इसके अंदर कुछ जो कवितावली के प्रश्न है और कुछ लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप है। जल्दी हम जो है किसी और नए पद्य भाग के साथ प्रस्तुत होंगे। यदि आप लोगों को ये जो वीडियो है तुलसीदास का, यदि बोर्ड की दृष्टि से वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी व्याख्या भी महत्वपूर्ण है, कवि का जो परिचय है वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यानपूर्वक इसको देखिए, शेयर कीजिए और लाइक करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।